वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉमिस एपीआईज इन जावास्क्रिप्ट। सो प्रॉमिस एपीआई होते क्या है ये आज हम समझेंगे। सो प्रॉमिस ये नाम से अपने पास ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड क्लास आपके जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है, राइट। सो ये क्लास के अंदर कुछ स्टैटिक मेथड्स होती है, हैविंग सम स्टैटिक मेथड्स, जिसमें से आज हम पहली मेथड देखेंगे जिसका नाम है promise डॉट ऑल। तो ये मेथड क्यों लगती है ये पहले हम समझेंगे। promise डॉट ऑल मेथड लगने का रीजन ऐसे है कि सपोज मेरे पास एक प्रॉमिस है, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मेरे पास अगर एक कुछ प्रॉमिस होता है, सपोज प्रॉमिस वन, और ये प्रॉमिस अगर एग्जीक्यूट होता है तो हमें दो तरीके के आउटपुट मिल सकते हैं, राइट। पहला कि आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो सकता है, या फिर दूसरा आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो सकता है, राइट। कॉपी, और मैं इसको कहूंगा कि इसका दो तरीके के आउटपुट आपको मिल सकते हैं। सबसे पहला आउटपुट आपको मिलेगा एक तो रिजॉल्व, और दूसरा अगर ये रिजॉल्व नहीं होता, मतलब कुछ एरर आपका जनरेट होता है, तो आप इसको कहते हो रिजेक्टेड प्रॉमिस, राइट। रिजेक्टेड। तो आप अगर इस तरीके के सिनेरियो में हो कि जहां पे प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है, तो आप क्या करोगे। आप रिजॉल्व अगर है तो रिजॉल्व के बाद आपको एक चीज लिखनी पड़ती है जिसका नाम है देन ब्लॉक, राइट। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, उसके लिए आपको लिखना पड़ता है देन ब्लॉक। बट अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो आप क्या करोगे, उस वक्त आपको वो ब्लॉक हैंडल करना पड़ता है यूजिंग कैच ब्लॉक, राइट। सो ये हो गया एक प्रॉमिस के लिए। बट क्या हो, मेरे पास ऐसे दो, तीन, चार या जितने आप चाहो उतने नंबर ऑफ प्रोमिसेस है, तो हर प्रॉमिस के लिए आपको देन ब्लॉक लिखना पड़ेगा और कैच ब्लॉक भी लिखना पड़ेगा। मतलब वो प्रॉमिस अगर रिजॉल्व होता है तो देन ब्लॉक में जाएगा, अगर रिजेक्ट होता है तो कैच ब्लॉक में जाएगा। बट ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो आपका कोड सोचिए कितना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर प्रॉमिस के लिए आपको देन भी लिखना है, हर प्रॉमिस के लिए आपको कैच भी लिखना है। सो ये चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आया प्रॉमिस डॉट ऑल। तो प्रॉमिस डॉट ऑल में क्या होता है, प्रॉमिस डॉट ऑल में मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं। ओके, तो प्रॉमिस डॉट ऑल में क्या होता है कि मेरे पास एक प्रॉमिस है, वैसे ही दूसरा प्रॉमिस है, और वैसे ही तीसरा प्रॉमिस सपोज मेरे पास है, ये प्रॉमिस टू, और एक और प्रॉमिस में इधर के साइड में बना लेता हूं, प्रॉमिस थ्री। जब ये तीनों प्रोमिसेस मुझे एग्जीक्यूट करने हैं, तो मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं इन तीनों को एक ही वक्त कॉल करूं, राइट। जिससे क्या हो जाएगा कि मुझे रिडंडेंट कोड लिखना नहीं पड़ेगा। मतलब मैं इन तीनों को एक साथ कॉल करूंगा बाय यूजिंग promise डॉट ऑल। और इस मेथड में क्या होता है कि आपको एरे के फॉर्म में ये तीनों प्रॉमिस भेजने, मतलब प्रॉमिस वन, राइट, प्रॉमिस वन कॉमा प्रॉमिस टू कॉमा प्रॉमिस थ्री। तो ये इस तरीके से आपको तीनों प्रोमिसेस एक साथ एक एरे के फॉर्म में इस फंक्शन में भेजने पड़ते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपका कोड और रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि हर एक प्रॉमिस के लिए आपको देन एंड कैच ब्लॉक लिखना पड़ता था। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि प्रॉमिस हमेशा कितने टाइप का आउटपुट दे सकता है, दो टाइप के आउटपुट दे सकता है। पहला, एक तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, राइट, एक तो वो रिजॉल्व होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन वो रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। अगर रिजॉल्व है तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि मैं उसको किस तरीके से हैंडल कर सकता हूं। तो मैं उसको हैंडल करने के लिए कौन सा ब्लॉक यूज करता हूं, यस करेक्ट, मैं उसको हैंडल करने के लिए देन ब्लॉक यूज करता हूं। बट अगर प्रॉमिस अगर रिजेक्ट होता है तो मुझे उसको हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक की जरूरत है। तो देखिए, सोचिए कि मैं अगर ये तीनों प्रोमिस को देन और कैच लिखूं तो मेरा कोड बहुत बड़ा होता था। बट इसको छोटा कैसे हो गया, आपने प्रॉमिस डॉट ऑल कर दिया, तीनों प्रोमिस आपने एक साथ कॉल कर दी, और उसके बाद अगर इसका रिस्पॉन्स पूरे प्रॉमिस डॉट ऑल का रिस्पॉन्स अगर रिजॉल्व है तो आप देन ब्लॉक कॉल करोगे, अगर इसमें से कोई भी एक प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो भी आप कैच ब्लॉक जाओगे। मैं वापस एक बार कहता हूँ
इन तीनों प्रोमिसेस में से अगर ये तीनों प्रॉमिस आपको रिजॉल्व स्टेट में मिल रहे हैं, मतलब तीनों के जरिए आपको रिस्पॉन्स रिजॉल्व में आ रहा है, तो आपका फाइनल आउटपुट रिजॉल्व जाएगा और देन ब्लॉक कॉल होगा। बट इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो आपका पूरा एग्जीक्यूशन फ्लो रिजेक्ट की तरफ चला जाएगा और तब कैच ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। अब आपको ये चीज समझ जाने के लिए मैं कोड पे बताता हूँ कि सपोज मेरे पास एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस 1, राइट, और इसको मैं लिखता हूँ न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट, और इसको लिख देता हूँ रिजॉल्व प्रॉमिस 1 रिजॉल्व, राइट, और इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। कॉपी, मैंने 3 प्रॉमिस बनाए जैसे कि मैंने कहा आपको डायग्राम में दिखाया कि मैंने इस तरीके से 3 प्रोमिस बनाए। अब क्या करूंगा, इसको नाम दूंगा 2, इसको नाम दूंगा 3, और ये रिजॉल्व अभी फिलहाल मैं रिजॉल्व को निकाल कर कंट्रोल टी, इसकी जगह पे मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मतलब आपको ये प्रिंट हो जाएगा कंसोल में। और इसके बाद मैं लिख देता हूँ रिजॉल्व इन ब्रैकेट। ओके, अब मैं वन बाय वन यहाँ से लिख देता हूँ, सपोज 100, यहाँ पे लिख देता हूँ 200, यहाँ पे लिख देता हूँ 300, राइट। अब ये तीनों मेरे प्रोमिसेस हैं। अगर मैं इंडिविजुअली देखने जाऊँ तो इसको मुझे क्या करना पड़ता था, देन ब्लॉक लिखो कैच ब्लॉक लिखो, इसके लिए भी देन ब्लॉक लिखो कैच ब्लॉक, इसके लिए भी सेम देन ब्लॉक और कैच ब्लॉक। पर इन तीनों को अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, कोड बड़ा होने से अच्छा है कि बेटर हो कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ, प्रॉमिस डॉट ऑल कर दूँ, राइट। और इसके अंदर मैंने जो आपको बताया कि एरे के फॉर्म में आपको क्या देना पड़ता है, ये सारे एरे के अंदर आपको देने हैं प्रोमिसेस के नाम। तो प्रोमिसेस के नाम क्या क्या है मेरे पास, प्रॉमिस 1, पहला प्रॉमिस 1, कॉमा प्रॉमिस 2, कॉमा प्रॉमिस 3, राइट। अब इस तरीके से मैंने कॉल कर दिए तीनों प्रॉमिस। अब तीनों को हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों को हैंडल करने के लिए एक ही बार देन लिखो और एक ही बार कैश लिखो, मतलब इस तरीके से मैंने तीनों लिख दिए, करेक्ट। अब देखिए जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आपके पास देखो प्रॉमिस 1 रिजॉल्व हो गया, प्रॉमिस 2 रिजॉल्व, प्रॉमिस 3 रिजॉल्व, और फाइनल आउटपुट जो मैंने कंसोल लॉग में यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट किया है। तो देखिए 21 नंबर की लाइन, 21 नंबर लाइन उसको कंसोल लॉग कर रहा हूँ। और ये रिटर्न किस फॉर्म में मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है एरे के फॉर्म में, मतलब जो रिजॉल्व मैंने वैल्यू भेजी है वो सारी रिजॉल्व वैल्यूज किस में चली जाएगी, एक एरे के फॉर्म में चली जाएगी, राइट। तो हमेशा याद रखिए प्रॉमिस डॉट ऑल का रिजल्ट, प्रॉमिस डॉट ऑल रिटर्न्स अ सिंगल promise that result when all promise iterable, या इसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हो रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ एन एरे इफ ऑल द प्रोमिसेस आर रिजॉल्व। अगर इनके अंदर सारे प्रोमिस जो लिखे हैं वो रिजॉल्व अगर होते हैं तीनों प्रोमिस, तो ये देन ब्लॉक में जाएगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, एरे के फॉर्म में। आप चाहते हो तो इसको आप एरे के तौर पे जो भी आप ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करना चाहते हो, जैसे मैंने एरे मेथड्स आपको बताई थी, उस तरीके से आप इसके ऊपर लिख सकते हो। जैसे रिजल्ट डॉट फॉर ईच मैंने लगाया और सारे वैल्यूज मैंने कंसोल लॉक कर दिए, देखिए रिफ्रेश किया सारे वैल्यूज फॉर ईच में चले गए। बट क्या हो अगर मैं इसमें से कोई भी एक आप जो चाहो वो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, राइट। अब तीनों प्रोमिस रिजॉल्व है क्या, नहीं, उसमें से एक प्रॉमिस क्या है, इसमें से एक प्रॉमिस रिजेक्टेड है, तो ये देन ब्लॉक में आएगा क्या, नहीं। तो ये अगर सारे प्रॉमिस रिजॉल्व रहेंगे तो ही जाकर वो देन ब्लॉक में आता है, अदरवाइज एक भी प्रॉमिस में से अगर रिजेक्टेड है तो किस में आएगा, वो एरर कंडीशन में आएगा। देखिए रिफ्रेश किया, पहला रिजॉल्व, सेकंड रिजेक्टेड, थर्ड रिजॉल्व, तो उसने सिर्फ क्या रिटर्न किया, एरर में क्या प्रिंट किया, जो रिजेक्टेड है। जो रिजेक्टेड है उसने जो वैल्यू रिजेक्ट की है उसको लेकर सीधा वो कैच ब्लॉक में चला गया, बाकी दो जो बचे हुए रिजॉल्व थे उनको उसने स्किप कर दिया, या फिर आप बोलोगे उसको उन्होंने एंटरटेन नहीं किया। क्योंकि प्रॉमिस डॉट ऑल का बिहेवियर ही ऐसा है कि अगर सारे प्रोमिसेस जो अंदर एरे के फॉर्म में जो लिखे हुए हैं वो अगर सेटिस्फाइड होते हैं, फुलफिल होते हैं, फुलफिल का मतलब रिजॉल्व होते हैं, तो ही जाकर वो देन ब्लॉक में आएगा। अगर इसमें से कोई भी एक प्रॉमिस रिजेक्ट होता है, मतलब रिजेक्टेड कंडीशन से पास होता है, तो वो सीधा किस ब्लॉक में आएगा, तो वो आ जाएगा कैच ब्लॉक में, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये है आपका फर्स्ट स्टैटिक मेथड प्रॉमिस के अंदर, जो कि आपको इंटरव्यू में बहुत सारे वक्त पूछा जाता है। तो आपको ये चीज
ध्यान देकर एक बार वीडियो वापस देखना और इसको अपने हिसाब से ट्राई करना कि ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट स्टैटिक मेथड ऑफ प्रॉमिस। तब तक के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आपके फ्रेंड्स को भी ये लिंक शेयर कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।